नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे बाल विकास के कुछ मॉडल पेपर जो कि आप लोगों के आ चुके हैं टेट सी टेट में, उन सभी को शामिल कर लिया गया है। तो जल्दी से क्या करिए, सभी लोग आ जाइए। और जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो जल्दी से क्या करिए, लाइक कर दीजिए सभी लोग, और एक बार अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग आ जाएं। और जितने लोग वीडियो देखें, एक बार क्या करिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते चली जाइए, क्योंकि आप लोगों को लास्ट में जब एग्जाम कुछ हफ्ते रह जाएंगे तो आप लोगों को कुछ टैग वर्ड दिए जाएंगे, जिससे आप लोग अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसे देख कर ही सॉल्व कर दें। जिस तरीके से सी टेट में आप लोगों को टैग वर्ड दिया गया था और अधिकतर लोगों ने क्लियर कर लिया था सी टेट, तो उसी तरीके से यूपी टेट में भी आप लोगों को दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही क्या करिए, शेयर करिए अपने अपने ग्रुपों में ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो सभी लोग अपना कमेंट जरूर करिएगा और साथ में लिखते चलिएगा। जो प्रश्न आप लोगों को समझ में ना आए, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सीखने से संबंधित तथ्य निम्न में से नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात क्या है, याद रखिएगा किसकी बात किया है, यहाँ पे नहीं की बात किया है। तो नहीं में मतलब निगेटिव वर्ड, यहाँ पे आपको सभी पॉजिटिव वर्ड को छांटते चलना है। निगेटिव वर्ड जो आपको नजर आए उसे ही सही करना है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि सीखने, यहाँ पे सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरा हमारा कह रहा है कि सीखना केवल विद्यालय में होता है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए नेगेटिव पूछा है तो याद रखिएगा, जो सीखना होता है व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है कि आपको कुछ ना आता हो, आप एक अच्छे व्यक्ति की संगत में आते हैं तो उसके गुण आप में विद्यमान होंगे, यानी जो आपको अच्छा कार्य करेगा वो आपको बताएगा तो आप उसके कार्यों को सीख लेंगे। तो ये भी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, पहला भी सही है। दूसरा हमारा कह रहा है सीखना केवल, देखिए केवल शब्द जहां पर भी आपको नजर आए उसे तुरंत काटिएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ये गलत है। केवल शब्द केवल एक पर ही बल देता है, इसलिए हमारा नहीं होगा। और ऑप्शन पहले सही छाट लीजिए, जो गलत होगा वही आपका ऑप्शन होगा। तो हमारा तो दूसरा आप लोगों को पता चल गया है कि सही है। तो तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। मतलब आज कोई कार्य आप सीख रहे हैं तो भविष्य में वो सीखा हुआ ज्ञान आपको लाभ दे सकता है। ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं, सर्वांगीण विकास में सहायकता, यानी हर एक क्षेत्र में आपकी सहायता करता है सीखना। और यहाँ पे तीसरा चौथा कह रहा है कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब एक निरंतर प्रक्रिया है, आप सीखते जाते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे नहीं हमारा देखिए केवल शब्द दिया है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, क्योंकि पहले का हमारा ऑप्शन जो था यानी राइट आंसर था दूसरा। अब दूसरे प्रश्न में देखते हैं इसका राइट आंसर कितने लोगों को आता है और सबसे पहले किसका आता है। देखिए दूसरा हमारा करा है कि प्रश्न उत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को आना ही चाहिए क्योंकि टेट में कई बार पूछ चुका है ये प्रश्न। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि मांटेसरी को माना जाता है, मारिया मांटेसरी। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कार्ल वेक कुक को। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि फ्रावेल को। और चौथा कह रहा है उपर्युक्त, यहाँ पे कह रहा है सुकरात को। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए। प्रश्नोत्तर विधि की बात किया है तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, सुकरात के साथ जाएगा। और यहाँ पे देखिए मारिया मांटेसरी जो थी ये अक्षम बालकों के, मतलब विकलांग बालकों के, ठीक है, अक्षम बालकों पे क्या की इनकी शिक्षा, इनकी शिक्षण विधि थी। ठीक है, जिसमें जो अपंग बालक थे, नेत्रहीन बालक थे, ठीक है, कुछ कार्य न कर पाते थे, ऐसे बालकों को उनके उपयोग में की जाने वाले कार्य को सिखाया गया। किसके द्वारा, मारिया मांटेसरी। ये पहली इटली की जो पहली पहली डॉक्टर थी, ये मारिया मांटेसरी थी। और यहाँ पे कह रहा है कि कार्ल वेक कुक ने नहीं दिया है, यहाँ पे फ्रावेल ने नहीं दिया है। ठीक है, खेल विधि फ्रावेल ने दिया है। और यहाँ पे सुकरात के द्वारा प्रश्न उत्तर विधि दिया गया है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, और तीसरा देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तीसरा करा कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। फिर देखिए निगेटिव की बात किया है, यहाँ पे नहीं की बात किया है। याद रखिएगा जब भी प्रश्न आप लोग सॉल्व करिएगा तो नहीं और हाँ का देख लीजिएगा कि निगेटिव पूछा है या फिर पॉजिटिव पूछा है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या कह रहा है कि अज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा कह रहा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। तीसरा कह रहा है कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। और यहाँ पे चौथा कह रहा है पूर्ण से अंश की ओर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से तीसरे का कमेंट करिए जी।
यहाँ पे देखिए अज्ञात क्या होता है, अज्ञात, यहाँ पे ज्ञात क्या होता है, याद रखिएगा। ज्ञात जो होता है जिसे हमें पता हो, जो हमें पता हो, ठीक है, जो हमें पता हो उसे क्या कहते हैं, ज्ञात कहते हैं। अज्ञात किसे कहते हैं, जो हमें पता ना हो, पता न हो, ठीक है। और यहाँ पे सामान्य, सामान्य में सबके लिए होता है, ठीक है। और विशिष्ट में केवल होता है, यानी सबसे हटकर। और यहाँ पे तीसरा करा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब होता है जो आपके सामने प्रस्तुत हो, क्या हो, प्रस्तुत हो, प्रस्तुत हो। अप्रत्यक्ष मतलब जो आपको काल्पनिक शक्तियों का प्रदर्शन करने पे मजबूर करता है, उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे कोई वस्तु आपके समक्ष है तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। आपके समक्ष कोई वस्तु न हो और उस पर चिंतन करने की बात किया जाए, वो अप्रत्यक्ष होगा। यहाँ पे पूर्ण का मतलब होता है कोई भाग पूरा हो जिसका, जैसे पेड़ ही है तो पेड़ का पूरा भाग है। अंश का मतलब इसकी टहनियाँ हो गई, इसकी जड़ें हो गई, इसके पत्ते हो गए और इसके क्या शाखाएं होंगे, तो ये सब अंश में आते हैं। यानी छोटे छोटे भागों को क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है। यानी पूरे भाग को छोटे छोटे भागों को पूरा कर लिया जाए, मिला दिया जाए, उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण कहा जाता है। जैसे एक मान लीजिए कि एक पेड़ ही है, ठीक है, पेड़ के पत्तियों को दिखाया जा रहा है, उसके बाद में टहनियों को दिखाया जा रहा है, उसके जड़ों को बार बार में दिखाया जा रहा है, तो उसका क्या होगा, अंश होगा, यानी कुछ एक भाग होगा। लेकिन आपको क्या किया जाए, पूर्णतः एक पेड़ को दिखा दिया जाए तो ये क्या होगा, पूर्ण होगा, क्योंकि ये पूरा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। सूत्र नहीं की बात किया है तो इसका राइट आंसर तीसरे का होगा हमारा यहाँ पे। दूसरा होगा सामान्य से विशिष्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, ये एक बालक के केंद्रियों पे, इंद्रियों पे ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ज्ञात से अज्ञात, जो आपको पता नहीं है पता है, उस पर बात किया है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की बात किया है, पूर्ण से अंश की। लेकिन इसमें सामान्य या असामान्य यानी समावेशन में घिस दिया है, पहुंचा दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा देखते हैं क्या कह रहा है, चौथा कितने लोगों का सही होता है। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, नहीं की बात किया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, चिंतन उद्देश्य, दूसरा कह रहा है कि भावात्मक उद्देश्य, तीसरा कह रहा है ज्ञानात्मक, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि क्रियात्मक। तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, अपनी संख्या थोड़ी बढ़ा लीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। जो लोग जुड़ चुके हैं, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। सभी लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का भी बटन दबा लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हुआ। कहा कि उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, शिक्षण की प्रकार नहीं बात किया है। तो यहाँ पे उद्देश्य के आधार पर कहा है नहीं है, तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, देखिए भावात्मक उद्देश्य आपके भावों का होगा, ज्ञानात्मक आपके विचारों का होगा, क्रियात्मक आप जो करते हैं, ये तीनों ही होंगे शिक्षण के प्रकार। लेकिन चिंतन के प्रकार नहीं होंगे उद्देश्यों में शामिल, क्योंकि चिंतन जो होता है आप किसी वस्तु पे करते हैं, ये चिंतन होगा। लेकिन शिक्षण जो विधियां होती हैं आपके भावना, मतलब क्या आप सीखना चाहते हैं, ज्ञानात्मक आपने कितना सीखा है उसके आधार पर शिक्षण करेंगे, क्रियात्मक आप क्या कर सकते हैं उसके आधार पर शिक्षण दे सकता है। लेकिन आपके चिंतन पर क्या होता है, आप क्या सोच रहे हैं, उस पर शिक्षण विधियां नहीं होती हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। देखिए पांचवा प्रश्न भी और अच्छा है। कह रहा है कि गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है, संवेग के प्रकार नहीं है, क्या नहीं है। तो पहला यहाँ पे देखिए प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा नवीन, चौथा कह रहा है कृत्रिम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पांचवें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए नवीन नहीं होगा, याद रखिएगा, नवीन नहीं होगा, ठीक है। गिलफोर्ड, यहाँ पे गिलफोर्ड के अनुसार संवेग जो होते हैं प्राथमिक होते हैं, आपकी जो आपकी मनोदशा है उसके आधार पे होती है। द्वितीयक आप दूसरे की समझ से क्या सीखते हैं। यहाँ पे कृत्रिम की बात कर रहा है, आप किसकी निर्माण कर रहे हैं। लेकिन नवीन जो होता है नया ज्ञान नहीं किया जा सकता इसमें संवेगों में। तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे तीसरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। लास्ट में आप लोगों के लिए प्रश्न भी रखे गए हैं जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न है, उसे आप लोगों को सॉल्व करना है। लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न किए हैं, क्योंकि आज यहाँ पे 18 प्रश्न शामिल कर लिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर से लिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, पहला कर रहा है कि बाल मनोविज्ञान पर बल देना, दूसरा कर रहा है कि बालक के व्यक्तित्व का आदर, तीसरा कर रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं वह सिद्धांत पर बल, और यहाँ पे चौथा करा कि इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या है, कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति यानी मनोवैज्ञानिक यानी विचार, यहाँ पे विचारात्मक प्रवृत्ति के मुख्य विशेषता क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। तो
छठे का कमेंट करिए, देखते हैं किसका सही होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी मनोवैज्ञानिक की बात आती है तो आप बाल मनोविज्ञान पर बल देते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बल इस पे किस पे देता है, बालक की सीखने की क्रियाओं पर दे रहा है। और दूसरा कह रहा है कि व्यक्तित्व का आदर कर रहा है। देखिए अलग अलग समाज से, अलग अलग जाति धर्म से, अलग अलग विशेष प्रकार की जो भाषाएं बोलियां होती हैं, बालक क्या करता है, विद्यालय में लेके आता है। कहाँ आता है, विद्यालय में लेके आता है। और उनका क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को आदर करना चाहिए, ठीक है, महत्व देना चाहिए। और तीसरा करा, व्यक्तिगत भिन्नताओं व सिद्धांतों पर बल देना चाहिए। मतलब क्या है कि बालक कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, उन सब को जोड़ते हुए उनसे शिक्षण के विशेषताओं को समझाना चाहिए। इस आधार पे हमारा जो राइट आंसर होगा चौथा होगा, कि चौथा चारों में शामिल है, ठीक है, सभी के सभी हमारा राइट आंसर है। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे, और 7वां देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पे देखिए टेट का प्रश्न है, ठीक है, आया हुआ प्रश्न है, 3 बार ये प्रश्न आ चुके हैं प्रीवियस में। तो इसमें देखिए कह रहा है कि कैटल है, दूसरा कह रहा है कि अल्पोर्ट है, तीसरा फ्रायड है, चौथा कह रहा है कि साइमन बीने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग 7वें का, तो फास्ट कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, एक बार शेयर करते चलिए। और जो लोग जुड़े हैं, नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब सभी लोग करिएगा, बेल आइकन तो दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही लाइव या वीडियो अपलोड किया जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो 7वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, फ्रायड के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, फ्रायड के साथ जाएगा। याद रखिएगा राइट आंसर मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो फ्रायड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। देखिए 8वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, 8वां तो और भी अच्छा है। निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधित नियम है, यानी वंश को क्रम में बढ़ाने वाले क्रम से नियम कौन सा है। यहाँ पे दूसरा पहला करा है कि नियमों का, यहाँ पे करा प्रयासों का नियम, दूसरा करा कि सीखने का नियम, तीसरा करा कि समानता का नियम, चौथा करा कि स्वास्थ्य का नियम। तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए सभी लोग जी। 8वां बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, समानता का नियम, वंश क्रम संबंधित नियम है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे समानता का, ठीक है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे समानता के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा आंसर जो होगा ये तीसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, और 9वां देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। इसका आंसर जल्दी से दीजिए सभी लोग। तो कह रहा है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका उत्तर, फास्ट कमेंट करिए सभी लोग। देखिए क्या कहा है, पहले यह समझ लीजिए। कह रहा है कि अवधारणाओं मतलब किसी बात को जान लेना, ठीक है, विकास का मुख्य रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्धिक विकास से, यानी आपके बुद्धि के विकास से। किससे, बुद्धि से संबंधित कहा है। सामाजिक, आपके परिवेश से जोड़ दिया है। शारीरिक, आपकी जो शारीरिक है, आपकी शारीरिक मतलब आपके शरीर से जोड़ दिया है, ठीक है। इससे अच्छा समझ लीजिए, शारीरिक का मतलब होता है शरीर, ठीक है, आपके शरीर से, यानी ऊंचाई, लंबाई, मोटाई, पचकाई, ठीक है। इससे इनमें से कोई नहीं की बात, यानी कोई भी नहीं इनमें से है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, और धारणाओं को जब भी आप समझेंगे तो तार्किक रूप से समझेंगे, और इसका संबंधित होता है किससे, बुद्धि से होता है, ठीक है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, बौद्धिक विकास से जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे पहला, एकदम राइट आंसर होगा। जितने लोगों का पहला है एकदम राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। देखिए 10वां क्या करा है, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन से संबंधित है, ठीक है। ये जो पीडीएफ है आप लोगों को जल्दी ही व्हाट्सएप ग्रुप पे वो दे दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उन लोगों को मिलेगा। और जो लोग क्या है व्हाट्सएप ग्रुप से निकल चुके हैं उनको दोबारा अब नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि अब टेट आप लोगों का नज़दीक आ चुका है। आप लोगों को कुछ विशेष रूप से दिया जाएगा, तो जो लोग जुड़े रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप से उन्हीं लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन से संबंधित है। तो जो लोग सीटेट अगली बार पास किए हैं उन लोगों को कुछ विशेष दिया गया था, ठीक है, विशेष दिया गया था और बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुए थे। और जो लोग व्हाट्सएप छोड़ दिए थे, व्हाट्सएप ग्रुप से निकल गए थे, वो लोगों ने बाद में कहा था कि हमें दे दीजिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप में से इस बार निकलने पर किसी को भी कुछ नहीं दिया जाएगा, ना ही नोट्स ना ही कुछ। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आप लोगों को टेलीग्राम में मिल गया होगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल गया होगा, जहाँ पे आप परमा एजुकेशन चैनल
सर्च कर सकते हैं, परमा एजुकेशन चैनल सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करके सी टेट, टेट और सुपर टेट के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और वहीं पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और टेट से संबंधित जो भी नोट्स आप लोगों को सहायता होगी हम आपको अंतिम समय में प्रोवाइड जरूर करवा देंगे। तो यहाँ पे 10वां देखिए क्या कह रहा है, चलिए अपने प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन से संबंधित है। रचनात्मक का मतलब होता है नए कार्य, क्या होता है, नए कार्य। ठीक है, नए कार्य से संबंधित है। पहला करा कि वार्षिक परीक्षा, दूसरा करा कि प्रश्नोत्तर व खेल, तीसरा करा सत्र परीक्षा और चौथा करा कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या होगा, जल्दी से कहिए। देखिए वार्षिक परीक्षा आप क्या करते हैं, वर्ष में लेते हैं एक बार, और यहाँ पे सत्र परीक्षा आप हर सप्ताह में या फिर 12 या फिर 6 महीने पे ले सकते हैं। इनमें से सभी तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है रचनात्मक कार्य तब करेंगे जब आप प्रश्नोत्तर व खेल करेंगे। जैसे क्या होता है कि फुटबॉल खिला रहे हैं, ठीक है, खेल खेल में आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। ठीक है, क्रिकेट खिला रहे हैं तो पूछ सकते हैं क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं, 13 होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप खेल में पूछ सकते हैं प्रश्नोत्तर। जैसे आप पूछ सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, तो बता देगा व्यक्ति अगर जानता रहेगा। अगर वहीं पर आप पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के, तो पूछ सकता है दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश है या फिर शासित प्रदेश या फिर राज्य है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। या फिर पूछ सकते हैं कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो रचनात्मक होगा, एक नया निर्माण होगा। ठीक है, नया निर्माण होगा तो ये आकलन करता है, यानी आप पूछते हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। प्रश्नोत्तर व खेल जहां पर भी नजर आए, ठीक है, बालकों को खेल खेल में सिखाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। आज प्रश्नों की संख्या अधिक है, इसलिए घबराइएगा नहीं, क्योंकि सभी लोगों को प्रश्न एकदम अच्छे से करते हुए आगे चलना है। 11 का देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। शिक्षा कह रहा है कि मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। देखिए शिक्षा का आधार ही होता है जीवन को सफल बनाना। तो यहाँ पे कह रहा है कि मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। कौन सा है, पहला यहाँ पे कह रहा है शिक्षार्थी, दूसरा कह रहा है सीखने की प्रक्रिया, तीसरा कह रहा है अध्यापक, चौथा कह रहा है कि इनमें से सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए शिक्षार्थी अगर नहीं रहेगा तो शिक्षक नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक विद्यार्थी होना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी। और कह रहा सीखने की प्रक्रिया, यानी इनको सिखाने वाला क्या होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए। अध्यापक यानी सीखने की प्रक्रिया आप पाठ्य पुस्तक से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक का सहारा लेके शिक्षार्थियों को कौन पढ़ा सकता है, अध्यापक पढ़ा सकता है। इस आधार पे हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, चौथा एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे और देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। देखिए 12 का कह रहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, टेट में भी, सी टेट में भी आप लोगों को हम बता चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए कह रहा मन का अध्ययन, दूसरा हमारा कह रहा आत्मा का अध्ययन, तीसरा करा कि चेतना का अध्ययन और चौथा करा व्यवहार का अध्ययन। तो राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले इसका कमेंट आता है किसका, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट कमेंट करिए सभी लोग जी। सर्वप्रथम आत्मा का कहा गया था, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, यहाँ पे दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, एकदम राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। राइट आंसर तो आप लोगों ने बता ही दिया है, अब 13वें का आंसर बताइए कि देखते हैं 13वां कितने लोगों का सही होता है। करा बुद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है, क्या है भैया, पहला करा कि तत्परता का नियम, करा एकता का नियम, तीसरा करा व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, चौथा करा कि इनमें से सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे 13 का हमारा क्या होगा, 13 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग जी। एकदम राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। क्योंकि देखिए वृद्धि जो होता है और विकास जो होता है हर बालक का एक समान नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई बालक है, ठीक है, कोई बालक है, ठीक है, छोटा है, ठीक है, कोई बालक छोटा है और कोई बालक क्या है, बड़ा है। ठीक है, कोई बालक बड़ा है, कोई बालक मोटा है, ठीक है, कोई बालक छोटा है। ठीक है, इस तरीके से होता है, यानी हर बालक हर किस्म का होता है। तो ये राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे और 14 का प्रश्न कितने लोगों का सही है ये भी देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल है।
कौन सा है? यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है हमारा कि 2 से 7 वर्ष, तीसरा कह रहा है कि 7 से 11 वर्ष, तो चौथा कह रहा है कि तीसरा कह रहा है 11 से 15 और चौथा कह रहा है कि 15 से 18 वर्ष है। कौन सा राइट आंसर होगा चौथे का? जल्दी से बताइए। सॉरी, यहाँ पे 14वें का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 0 से 2 वर्ष क्या होता है? मूर्त। यहाँ पे कह रहा है कि संवेदी, ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था होती है, संवेदी पेशी गाभक अवस्था होती है। और 2 से 7 वर्ष, याद रखिएगा, 2 से 7 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है। और 7 से 11 जो होती है यहाँ पे अमूर्त होती है, ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। और यहाँ पे 15 से 18 जो होती है ये आपका चल जाएगा औपचारिक में चला जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारा दूसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर कौन होगा? हमारे यहाँ पे 7 से 11 वर्ष होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 3 प्रश्न और बचे हैं और उसको भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। पहला हमारा कह रहा है, देखिए अच्छा प्रश्न है बहुत ही, सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति। और तीसरा कह रहा है कि अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना। और चौथा कह रहा है कि बालकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ, यहाँ पे कह रहा है कि स्वस्थ सामंजस्य। तो राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। कह रहा है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या है, यानी सामाजिकरण की मुख्य मतलब प्रथम चरण क्या है? तो क्या होता है? यहाँ पे देखिए दिया है कि बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति हो जाती है, मिलकर खेलने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? हमारा सामाजिकरण का प्रथम चरण होता है एक दूसरे से मिलकर रहना। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। गिरोह की अवस्था नहीं होगी। समाजीकरण की बात किया है, यानी समाज में रहने लायक, यानी अगला चरण क्या होता है? प्रथम चरण। तो मिलकर रहना ही क्या होता है? समाजीकरण का पहला चरण होता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। 16वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, यानी नहीं की बात किया है, याद रखिएगा, नहीं और हाँ की बात देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बात किया है किसकी? नहीं की बात किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि प्यास, निद्रा, भूख, सुरक्षा, कौन सी नहीं है? नहीं की बात क्या है? याद रखिएगा, जन्मजात प्रेरक नहीं है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे 16 का क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। देखिए प्यास जो होती है ये बालक की जन्मजात होती है। क्या होती है? बालक को प्यास लगती है तो क्या दूध पीता है, ठीक है, या फिर पानी पीता है, ठीक है। और यहाँ पे निद्रा, ये भी सोने की क्रिया जो होती है जन्मजात ही होती है। भूख लगना, तभी तो वो क्या करेगा? प्यास लगेगी उसकी, उसके बारे में रोएगा, छोटा बालक बताता है। और सुरक्षा जो होती है उसे तो सामाजिकरण में आने के बाद पता चलती है कि हमें किससे सुरक्षा लेनी है और किससे नहीं लेनी है, ठीक है। तो बालक की सबसे ज़्यादा सुरक्षित अवस्था, सभी की सुरक्षित जो स्थान होता है वो क्या होता है? उनका घर होता है, ठीक है। उनके घर कैसा भी हो लेकिन उसके अलावा सुरक्षित कोई भी महसूस नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। 17वां प्रश्न और भी अच्छा है। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। शास्त्रीय अनुबंधन स्किनर, ठीक है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जल्दी से बताइए जी, 1 मिनट। शास्त्रीय अनुबंधन पूछा है, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन, स्किनर से नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, पावला। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप लोग देख ही चुके होंगे, पावलाव से संबंधित है, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन किससे संबंधित है? यहाँ पे पावलाव से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें और अंतिम प्रश्न पे, जो कि आप लोगों के लिए छोड़ा गया है और इसे आप ही लोग करेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। कह रहा है सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है। देखिए कह रहा है कि कर्ट लेविन से, वाटसन से, स्किनर से, थॉर्नडाइक से। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे तो आप लोग छोड़िएगा नहीं और सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में, ठीक है। कह रहा है प्रयास एवं, ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि की बात किया है, याद रखिएगा। यहीं से आप जान सकते हैं कि इसका सिद्धांत किसने दिया है। प्रयास एवं त्रुटि की बात किया है तो कर्ट लेविन से, वाटसन से, स्किनर से या फिर थॉर्नडाइक से। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। जैसे ही क्लास खत्म होगी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिएगा, ठीक है, अपना उत्तर दीजिएगा। और जाते जाते क्या करिए सभी लोग, जाते जाते क्या करिएगा सभी लोग, एक बार परमा एजुकेशन चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा और साथ ही शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। 2, 4, 6, 10 जितने लोगों को जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं और लाइक तो करते ही जाइएगा। जितने लोग वीडियो भाई देखे हैं, भाई बहन जितने भी हैं, सभी लोग को एक बार निवेदन करते हैं कि एक बार लाइक जरूर करिएगा सभी लोग, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में।
तो यही कहेंगे कि आज की प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे। प्रीवियस के मॉडल पेपर ये सभी थे। आज के बाद आप लोगों के मॉडल पेपर ही चलेंगे, ठीक है। टेट और सी टेट के दोनों मिक्स चलेंगे, ताकि आप लोग का दोनों एग्जाम में दोनों एक साथ कवर होता चले। तो आज के मॉडल पेपर आप लोगों के टेट सी टेट के कैसे लगे, एक बार कमेंट में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।